आवाज आ रही है? जी, सबको राधे राधे एंड वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले भाई, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी को याद होगा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम हार्डवेयर कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। और हार्डवेयर कंसेप्ट में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस की चर्चा स्टार्ट करी थी। इनपुट आउटपुट दोनों की कॉम्बिनेशन को हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जानते थे। तो ये नाम भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग इस नाम को समझने में थोड़ा कंफ्यूज हैं, जिसे हम पीडी कहते हैं शॉर्ट में। जब हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करी तो इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस दोनों के एग्जाम्पल के साथ साथ जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं सबको हम लोग डिटेल कर चुके हैं। इन पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करे थे, तो वो भी हमारे हो गए। अब हमें जो आज के इस वीडियो में चर्चा करनी है वो है हमारे पास बोथ डिवाइसेस जानते हैं, यानी ऐसी डिवाइस जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी काम करती है। किसी एक डिवाइस का कमेंट बॉक्स में मैं नाम चाहता हूं आपसे। नाम, एक डिवाइस। सिर्फ ये क्लास एंड कैसे हो गई? स्टॉप नहीं, ये चलनी चाहिए यार। वही तो मैं कह रहा था। चलिए, नाम आना। मॉनिटर कैसे हो जाएगा कृष्णा? मॉनिटर कैसे? टच पैड भी नहीं है। फोन? हाँ, फोन ले सकती हैं दीपिका, बिल्कुल। धर्मेंद्र, स्पीकर कैसे हो जाएगा भाई? स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस में था ना। क्या महान व्यक्ति हैं यार आप। मैंने ऐसी डिवाइस पूछी है जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी काम करती है भाई। एनआईसी और साउंड कार्ड, हाँ, जितने भी एक्सपेंशन कार्ड होते हैं ना वो सारे इसमें आते हैं। चलिए, हम देख लेते हैं एक एक कर। बोथ डिवाइसेस के मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं। और सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास मॉडेम। मॉडेम के बाद हमारे पास आते हैं एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड जिसमें हम एग्जांपल के तौर पे वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एनआईसी जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, फुल फॉर्म लिख सकते हैं। एन फॉर नेटवर्क, नेटवर्क, आई फॉर इंटरफेस, सी फॉर कार्ड। ये हमारे एक्सपेंशन कार्ड होते हैं जो बोथ डिवाइसेस में आते हैं। आगे जाने पर हमें जो स्टोरेज डिवाइसेस हमने पढ़ी ना, स्टोरेज डिवाइसेस जिन्हें मेमोरी कह रहे हैं, वो हमारे इसी में आती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास टर्मिनल। टर्मिनल के बाद हम लोग फैक्स मशीन,
और फैक्स मशीन के बाद सबसे पॉपुलर मैंने लास्ट में लिया है, जिसका नाम है टच स्क्रीन। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे बोथ की कैटेगरी में रखे जाते हैं, यानी ये इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी काम करते हैं। ठीक है, अब ये इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी काम कैसे करते हैं वो हमारे समझने का मेन लक्ष्य रहेगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, कि कैसे ये डिवाइसेस हम दोनों में रखते हैं। एक और आता है हेडफोन, जिसमें आप लोग जो बड्स वगैरह ईयरफोन जो यूज करते हैं ना, वो भी दोनों में ही आता है। चलिए एक एक कर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल करते हैं, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। देखो, मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, तो मैं इसे शॉर्ट में एनडी लिखता हूं। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है मॉडेम की फुल फॉर्म से। देखो, एम ओ जो होता है ना, उसका फुल मतलब होता है मॉड्यूलेशन, और डी ई एम जो होता है उसका मतलब होता है डिमॉड्यूलेशन। ये फुल फॉर्म है मॉडेम का। ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, ऐसे नोटबुक में आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट, मॉडेम की अगर कभी भी कनेक्टिविटी पूछी जाए, कभी भी, तो टेलीफोन लाइन, यानी ये टेलीफोन लाइन से जुड़ता है, टेलीफोन लाइन। लास्ट पॉइंट, मॉडेम का एक्चुअली में काम क्या है, तो काम जरूरी है, सबसे मेन तो काम ही था, जिसे मैं लास्ट में डाल रहा हूं। ये क्या करता है, एनालॉग जो सिग्नल होते हैं हमारे पास, उन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये कन्वर्ट करता है सिग्नल। डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल। चार टर्म से हम मॉडेम को डिफाइन करते हैं। एसी टू डीसी चेंज करता है, एसी वो पावर होती है, वो अलग है भाई। ठीक है, पहला डिवाइस क्लियर हुआ। चलते हैं आगे की डिवाइस पर, जिसका नाम है एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड में सबसे पहला है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड से हमारा मॉनिटर, भाई मॉनिटर, वीडियो कार्ड को हम लोग एक दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, इसे हम ग्राफिक कार्ड के नाम से भी जानते हैं, ग्राफिक्स कार्ड। वीडियो कार्ड से हमारा मॉनिटर कनेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि मॉनिटर पर जो इमेजेस वगैरह दिखती हैं उनके लिए वीडियो कार्ड की ही जरूरत होती है। साउंड कार्ड की बात करूं तो आवाज, यानी इस साउंड कार्ड से हमारा माइक और स्पीकर दोनों कनेक्ट होते हैं। अब बचा हमारे पास एनआईसी। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। 2 से 3 बार अपने बोलोगे ना एनआईसी का फुल फॉर्म, मतलब अपने आप निकल आएगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का क्या मतलब है, यानी आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, नेटवर्क बनाना है, तो इसी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो अगर शॉर्ट वे में लिखोगे तो एनआईसी वो कार्ड है जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। यानी हमारा जो मॉडेम है, राउटर है, क्योंकि नेटवर्क डिवाइस ही नेटवर्क बनाते हैं,
तो इनके जो कनेक्शन है वो इसी नेटवर्क कार्ड पर होते हैं, या किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं तो इसी पर जुड़ती है। क्यों? क्योंकि भाई प्रिंटर को भी जोड़ रहे हैं तो वो भी वे नेटवर्क बन रहा है। क्योंकि नेटवर्क का क्या मतलब है भाई, दो या दो से अधिक डिवाइसेस को जब कनेक्ट किया जाता है वो नेटवर्क बनता है, और डिवाइस की कनेक्टिविटी यही करेगा। ठीक है। अगला है स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब मेमोरी। भाई मेमोरी दोनों में क्यों रखी जाती है? क्योंकि मेमोरी में हम डेटा भेज सकते हैं और मेमोरी से डेटा ले भी सकते हैं, इसीलिए दोनों में रखी जाती है। ठीक है। टर्मिनल, टर्मिनल में मेन पॉइंट लिखना है कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ना हमारे पास, वहां इसका उपयोग होता है। दूसरा पॉइंट ये कि इसमें टेली टाइपिंग के लिए होता है, और स्क्रीन होती है हमारे एज अ मॉनिटर इस टर्मिनल के अंदर। आपको लग रहा है कि सर हमने देखा ही नहीं, भाई गूगल कर लीजिएगा, स्क्रीन दिख जाएगी आपको कैसी होती है टर्मिनल। फैक्स, फैक्स का फुल फॉर्म पहले जरूरी होता है जिसका नाम है फैक्सी स्माइल। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा सही लिखी है कि नहीं। फैक्सी स्माइल, एस आई थिंक और लग सकता है, चेक कर लेना। ठीक है। फैक्स। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि ये हमारी टेलीफोन लाइन से जुड़ती है। जैसे मॉडेम जुड़ता है ना, वैसे ही टेलीफोन लाइन से हमारी फैक्स मशीन जुड़ती है। फैक्स मशीन से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन या प्रिंट दोनों किया जा सकता है। यानी फैक्स मशीन से हम डॉक्यूमेंट को स्कैन या प्रिंट दोनों कर सकते हैं। ठीक है। अब बची हमारे पास लास्ट, जिसका नाम है टच स्क्रीन। वैसे तो मुझे टच स्क्रीन बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जिस डिवाइस में आप मेरी क्लास देख रहे हैं ना, वो टच स्क्रीन का ही एग्जाम्पल है भाई। तो मुझसे ज्यादा यूज किया है आपने मोबाइल जिसमें आप क्लास देख रहे हो, टैबलेट, किसी भी डिवाइस, मोस्ट ऑफ द केस में स्क्रीन टच स्क्रीन ही होगी। अब वो दोनों में क्यों रखी जाती है वो आप जानते हैं, क्योंकि उसमें क्लिक करेंगे तो इनपुट चला जाएगा और रिजल्ट में आउटपुट आता है, इसीलिए दोनों में रखी जाती है। ठीक है। तो टच स्क्रीन बताने की जरूरत है क्या? यस या नो बताएं। कुछ टर्म में जरूर बताऊंगा टच स्क्रीन में। हाँ, टच स्क्रीन में जो बताने की जरूरत होती है वो है टेक्नोलॉजी। चार टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती हैं। नहीं, बताने की जरूरत नहीं, जानते हैं ना। चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूं बस टच स्क्रीन को, हाईलाइट, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधा हाईलाइट कर दूंगा। देखो टच स्क्रीन की जो टेक्नोलॉजी है वो चार हैं: कैपेसिटिव, रेसिस्टिव, एसएडब्ल्यू यानी सरफेस एक्यूस्टिव वेव, और इंफ्रारेड। ठीक है। इसे एसएडब्ल्यू बोला जाता है। सिर्फ नाम से जानना है क्या है कैसे, उसकी जरूरत है नहीं। टच स्क्रीन के कुछ ऑपरेशन हैं जो अक्सर आप करते हैं, अक्सर, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जैसे टैप, आप जानते हैं टैप का मतलब होता है सिंपल, जब हम टच करते हैं दिस इज अ टैप। डबल क्लिक यानी डबल टैप, होता है कि नहीं होता?
टच एंड होल्ड भी जानते होंगे आप। मुझे सिर्फ एक बताना, स्वैप जानते हो? स्वैप, स्वैप का क्या मतलब है भाई? जब हम मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे लेफ्ट में या राइट में, मतलब इधर लेफ्ट राइट में खिसका नहीं देते, जैसे एक फोटो आ रहा है इधर कर दिया, तो दिस इज अ स्वैप। सिर्फ एक ही बताना है मुझे, जिसका नाम है पिंच। ये सिमिलर होता है पिंच हमारा जूम के, जूम के सिमिलर है। क्या होता है इस पिंच में? पिंच में क्या होता है कि जैसे हम मोबाइल की स्क्रीन पर पिंच, हम जूम मोबाइल की स्क्रीन को जब भी जूम करते हैं क्या करते हैं भाई? ऐसे दो उंगली रखते हैं। अगर मैं इन दो उंगली के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब जूम इन हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अगर मैंने दोनों उंगलियों के बीच की डिस्टेंस कम करी, जूम आउट हो रहा है, यानी छोटा हो रहा है। तो पेंचिन में क्या होता है कि दो उंगली हैं, इनकी दूरी बढ़ा दी जाए, जूम इन कम कर दी जाए, पिंच आउट। ठीक है, जूम इन जूम आउट होता है, सेम वैसे ही काम करता है, और कुछ नया नहीं है। ठीक है, हो गया। लास्ट आता है हमारे पास आउटपुट डिवाइस, सॉरी इसी में हेडफोन, जो मैंने बताया आपको भाई, इसमें माइक होता है, स्पीकर दोनों होता है, इसीलिए हमने रखा है इसको। इसके अलावा कुछ नहीं है, यहीं पर काम हो जाता है। एक बार मैं पीडीएफ ओपन करके देख लेता हूं, कुछ छूटा तो नहीं है। ये रही भाई, देखो मॉडेम, ये हो गया, हेडसेट हो गया, फिक्स मशीन हो गया, ऑडियो सब हो गया। पेंटोग्राफ की जरूरत नहीं, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैकेनिकल है। ठीक है, कुछ टर्म है पेरिफेरल डिवाइसेस के, कुछ टर्म है, जिसमें सबसे पहला टर्म है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो कर्सर को कंट्रोल करती है। कर्सर कंट्रोल करे वो पॉइंटिंग डिवाइस है। एग्जांपल्स, सबसे पॉपुलर एग्जांपल माउस होता है, लेकिन माउस के समकक्ष जितनी भी डिवाइसेस है, चाहे वो टच पैड हो, ट्रैक बॉल हो, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, पॉइंटिंग स्टिक है, सारे पॉइंटिंग डिवाइस में आती हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती, कौन सी नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा कुछ भाई, ये साउंड कनेक्शन होते हैं, देख लीजिए। कई बार आपको अपने जो पीसीज होते हैं ना, अब तो नहीं आते, पहले आते थे। इसमें मेन तो आपको ब्लू और पिंक को ही याद रखना है बस, क्योंकि ये माइक्रोफोन के लिए यूज होता है, बाकी सब स्पीकर के लिए लगते हैं, सारे स्पीकर हैं। ये मैं आगे बता दूंगा, अभी यहां पर इतनी जरूरत है नहीं। एक स्टूडेंट पूछ रहा था ना कि कल के सर मैक्सी कोड का क्या यूज है, तो मैक्सी कोड का ये यूज लिखा है, यूनाइटेड पार्सल सर्विस में इसका यूज होता है। जिसको नहीं पता था वो यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बोथ डिवाइसेस वाला कंसेप्ट होता है फिनिश। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट बचा है उसका नाम है पोर्ट एंड केबल्स। कौन सा बचा? पोर्ट एंड केबल्स। पोर्ट एंड केबल्स का क्या मतलब है? हमने पहले भी चेक किया था कि सपोज दैट हमारे पास डिवाइस ए है और दूसरी डिवाइस डिवाइस बी है। ठीक है, हमें क्या करना है, डिवाइस ए को बी से कनेक्ट करना है। तो इन दोनों डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। कौन कौन से? देखो, ए से बी को कनेक्ट करना है या बी से ए को करना है, तो पहला तरीका है कि इसे वायर में कनेक्ट किया जा सकता है, और दूसरा तरीका है कि इसे वायरलेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं।
वायर्ड मतलब केबल से, और वायरलेस मतलब बिना केबल के। दो ही तरीके हैं किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के। ये जो पोर्ट है ना, वो केबल कनेक्टर बताते हैं कि हमारा जो डिवाइस है ना किस केबल कनेक्टर से कनेक्ट होता है। कैसे पहचानेंगे कि इस डिवाइस का कनेक्टर ये है, क्योंकि हमारे लैपटॉप पीसी में तो बहुत कनेक्टर आते हैं, कैसे पहचाने भाई। तो मैं क्या करूंगा भाई कि हर एक पोर्ट का, जितने भी पोर्ट रहेंगे उनका इमेज और यूज दोनों बताऊंगा, दोनों आपको ध्यान रखनी है। इमेज रहे या ना रहे, लेकिन यूज जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इमेज बहुत कम आता है। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आता नहीं है, आता जरूर है कि क्रॉप करके पूछ लिया जाता है कि ये किसका कनेक्टर है, तो वो पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो एक एक पोर्ट को हम लोग कुछ लोग पूछते हैं ना पोर्ट क्या है, तो पोर्ट मैंने बता दिया। मैं सीधा एक एक पोर्ट पर उठाता हूं और उनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पहला पोर्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पोर्ट है हमारा सीरियल पोर्ट। फर्स्ट पोर्ट है हमारा सीरियल पोर्ट, लिख लो। इसमें पीडीएफ से आप नोट डाउन कर लेना, बट यहां पर मैं कुछ चीजें लिखाऊंगा वो आपको लिखने नहीं है। अगर आप ना लिख पाए तो बाद में भी लिख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये सीरियल पोर्ट दिखता कैसा है, तो सीरियल पोर्ट ऐसा दिखता है। लेकिन सवाल, जैसे आपने फिगर देखा आपके माइंड में एक सवाल उठा होगा कि पोर्ट में कभी पिन नजर आती है, कभी होल नजर आते, अंतर क्या है। भाई जो पोर्ट होते हैं उनमें जो कनेक्टर लगते हैं उनमें कभी आपको होल नजर आएंगे और कभी आपको पिन नजर आएंगी। दोनों में से कोई भी हो मतलब सेम ही है, क्योंकि एक तरफ कनेक्ट होगा तो भाई दूसरी तरफ पिन, या होल में से एक तरफ पिन है तो दूसरी तरफ पिन होंगी, तो कनेक्ट होगा ही नहीं, दूसरी तरफ होल ही होना पड़ेगा। तो मैंने दोनों के फिगर डाले हैं। अब आने वाले जितने पोर्ट में अगर मैं कहीं पे पिन बोलूं कहीं पे होल बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होना, सर कभी होल कह देते कभी पिन कह देते। कोई यहां पर पिन है, ये पिन वाला कनेक्टर इसमें लगेगा तभी वो कनेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब फिगर देख लिया है तो पॉइंट भी लिख लो कि जो सीरियल पोर्ट होता है वो 9 पिन का होता है। 9 पिन होले या होल बोले कुछ भी बोल सकते हैं, फिगर देखने से पता चल रहा है। ठीक है, दूसरा इसका जो यूज है ना, यूज बहुत जरूरी है। किसी भी पोर्ट का यूज क्या है, तो यूज यहां पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल मॉडेम, और पुराने जो माउस है ना उनको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है इसका सीरियल पोर्ट का। पुराने जो माउस होते थे और जो एक्सटर्नल मॉडेम हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते थे सीरियल पोर्ट का। यानी पहला तो 9 पिन होती है, दूसरा इसका यूज क्या है, और तीसरा और आपको इसमें समझना है वो ये है कि ये सिंगल बिट ट्रांसमिट कर सकता एट अ टाइम, यानी सिंगल बिट बोल सकते हैं तो ज्यादा सही होगा। यानी एक बिट, सिंगल बिट, बस इतना लिख लो। स्टोर तो करेगा नहीं, सिंगल बिट लिख लोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरियल पोर्ट से कनेक्टिविटी होती है, और पोर्ट को ही हम बस कहते हैं। बस कम्युनिकेशन पाथ होती है जो आदान प्रदान की बात करती है। तो जाहिर सी बात है सिंगल बिट लिखा, इसका मतलब ही है कि एक बिट एक समय में भेजेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं दूसरे पोर्ट पर। दूसरा पोर्ट है पैरेलल पोर्ट, जिसे ऑलरेडी हमने प्रिंटर में पढ़ा था। पैरेलल पोर्ट में हमारे पास 25 पिन होती हैं, और इसका जो यूज है ना सबसे जरूरी है यूज। यूज किसके लिए किया जाता है भाई? प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। प्रिंटर को कनेक्ट करना है
तो इसी पैरेलल पोर्ट का यूज किया जाएगा। कैसा दिख रहा है? इमेज आपके सामने है। ठीक है, दो क्लियर हुए, आगे चलते हैं। तीसरा तीसरा PS2 पोर्ट, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये PS2 पोर्ट है। कितनी पिन या होल हैं सर? 6। 6 पिन या होल लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, यूज क्या है? तो यूज है उपयोग, जिसे कहते हैं उपयोग लिखो, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करता है। कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करनी है ना, तो हम PS2 पोर्ट का यूज करते हैं। अब दो पोर्ट नजर आ रहे हैं, सवाल कुछ स्टूडेंट के माइंड में उठ सकता है कि सर माउस के लिए कौन सा है और कीबोर्ड के लिए कौन सा है। तो ये जो पर्पल कलर का है, दिस इज अ कीबोर्ड, ये कीबोर्ड का पोर्ट है भाई। और ये जो ग्रीन कलर का है, ये माउस के लिए यूज होता है। बट आपको इतना लिखना नहीं है, PS2 में सिर्फ इतना लिखना है कि ये 6 पिन या होल का होता है और यूज कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, बस इतना काम हो जाएगा। पुराने हैं, आज लेटेस्ट में नहीं आते हम, पहले, अब तो बंदी हो गया ये कंप्लीटली, अब नहीं आता। अब जो आता है उसका नाम है USB। ये पॉपुलर है और आज का ट्रेंड भी है USB। तो फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, जिसे हम यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पर इमेज नजर आ रही होगी, अगर मैं इमेज नहीं भी दिखाता तब भी काम हो जाता। क्यों? क्योंकि भाई आपकी जो डिवाइस है ना, जिसमें आप क्लास देख रहे हो, उसमें इस पोर्ट का यूज है। चाहे तो आपका चार्जिंग केबल हो, जो भी आपने डिवाइसेस यूज करी है एज अ क्लास को चेक करने के लिए, तो उसमें इसका यूज है। स्पेशल नहीं है कि मैं आपको स्पेशल बताऊं। ठीक है, कब आया था, कब लॉन्च हुआ था, तो वो भी लिखा हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। यूएसबी को जब हम पढ़ते हैं तो यूएसबी में सबसे जरूरी हो जाता है उसके वेरिएंट। वेरिएंट मतलब यूएसबी के टाइप। कैसे पहचाने कि कौन सा यूएसबी कहां यूज होता है? तो उसके लिए हमारे पास कुछ वेरिएंट हैं, जो अभी आपको फिगर में नजर आ रहा था ना, ये यूएसबी का टाइप ए था, जो रेक्टेंगल शेप में होता है और इसका यूज कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, जितनी भी डिवाइसेस हैं ना हमारी, ज्यादातर डिवाइसेस में यूएसबी का टाइप ए आता है। ज्यादातर हमारे जो चार्जिंग पोर्ट है उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे पास कीबोर्ड है, ये जो देखो हमें जो ग्राफिक टैबलेट मैंने कनेक्ट किया है उसमें भी यही पोर्ट, ज्यादातर डिवाइसेस में यही दिखेगा आपको। लेकिन यूएसबी का एक टाइप बी भी होता है, जो स्पेशली प्रिंटर या फिर स्कैनर को कनेक्ट करता है। स्क्वायर शेप में होता है, ऐसा ऐसा होता है। ये जो मैं बता रहा हूं बी, ऐसा होता है, ऐसा। और ये रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल शेप में जो अभी मैंने दिखाया, ऐसे। ये पहचान है दोनों की। लेकिन बी के भी थोड़े से वेरिएंट देखे जाते हैं, या जो हम जो करंट में यूज करते हैं, करंट में जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो आपके लैपटॉप सॉरी मोबाइल में होगा, जैसे मेरे पास मोबाइल है, या आज जितने भी मोबाइल आ रहे हैं ना, सब में आपको देखो ये यूएसबी का टाइप ए है और ये सी है। सी की क्वालिटी है कि आप ऐसे लगाओ या ऐसे घुमा के लगाओ, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी जितने भी वेरिएंट थे, चाहे वो टाइप ए हो, बी हो, मिनी हो, माइक्रो हो, इन सबको सेफ के अकॉर्डिंग ही कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सी ऐसा नहीं हो, सी की एक क्वालिटी और है, यानी इसकी शेप तो ओवल होती है, साथ ही साथ में ये रिवर्सेबल भी होता है। रिवर्सेबल का मतलब जानते हैं,
एक्चुअली में जितने भी यूएसबी के कनेक्टर है ना, जैसे मैं मेरे पास ये चार्जिंग केबल है, मैंने ए से सी को कनेक्ट किया, ध्यान से सुनिएगा। अगर इधर सी है या यहां पर सी है, कहीं पर भी सी है, तो हम क्या करते हैं, इस जो कॉमन केबल है मेरे पास, हमने इस ए से सी में सीधा चार्जिंग ट्रांसफर कर दिया। लेकिन हमारे जो मोबाइल है ना, उसमें सी पोर्ट है। अगर मैं अपने सी पोर्ट जो मोबाइल का कनेक्टर है उसमें मैंने सी पोर्ट की केबल लगाई, तो उससे हम डेटा रिसीव करते हैं। बट सी एक ऐसा है जिससे हम डेटा को ट्रांसफर के साथ साथ पावर को भी भेज सकते हैं। जितनी भी और यूएसबी केबल्स थी ना, उनमें आप डेटा भेज सकते थे और रिसीव भी कर सकते थे। बट यूएसबी का सी टाइप ने डेटा के साथ साथ पावर को रिसीव करने के साथ साथ पावर भेजी भी। यानी आप अपने मोबाइल से किसी दूसरी डिवाइस को चार्ज भी कर सकते हो, अगर आपके में यूएसबी का टाइप सी पोर्ट है तो। इसीलिए इसे रिवर्सिबल बोला जाता है। यानी डेटा तो पहले भेजा जाता था भाई, यूएसबी का जो बोला जाए कि यूएसबी का जो रिप्लेसमेंट है ना, वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि ये डेटा पावर दोनों देता था। बट होता क्या था कि पावर एक तरफ जाती थी, दूसरी तरफ नहीं आती थी। बट जब टाइप सी आया तो टाइप सी ने पावर दोनों तरफ भेजना स्टार्ट किया, इसीलिए इसे रिवर्सिबल बोला गया, क्योंकि पहले डेटा रिवर्सिबल था, अब यहां पे पावर भी रिवर्सिबल है। हमारे पास दो और टाइप बचे हैं जिसमें हम मिनी और माइक्रो की बात करते हैं। अगर मैं मिनी और माइक्रो में जाऊं तो देखो, जो मिनी हमारे पास होता है ना, मिनी मिनी लगभग ऐसा होता है, मिनी का सेफ लगभग ऐसा होता है। और माइक्रो का जो सेफ है ना, माइक्रो का सेफ ये लगभग ऐसा है हमारे पास, ये माइक्रो है। तो ये टाइप बी के ही वेरिएंट है। ये मिनी और जो माइक्रो है ना, ये टाइप बी के ही वेरिएंट है। जो आपने अक्सर, जैसे अगर मैं मिनी की बात करूं तो मिनी हमारे कैमरे में यूज होता है। अगर आप माइक्रो की बात करें तो जो पुराने मोबाइल है ना, यानी जिन मोबाइल में आज सी पोर्ट है, अगर उससे पहले वाले वर्जन देखेंगे ना, तो उसमें टाइप बी का हमारे पास माइक्रो वेरिएंट मिलेगा। कौन सा मिलेगा? माइक्रो मिलेगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, अपने अपने घर में कई मोबाइल होंगे लेकिन लेटेस्ट हैं तो उनमें आपको सी ही नजर आता है। लेकिन आपको मैंने बताया है कि क्यों आज इस यूएसबी पोर्ट ने कंप्लीटली नहीं तो ज्यादातर जितनी भी डिवाइसेस हैं उनमें पोर्ट को रिप्लेस कर दिया है। रीजन है डेटा और पावर दोनों के ट्रांसमिट का। चलिए, अगला पोर्ट है हमारे पास पोर्ट नंबर 5 यानी वीजीए। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्या करता था सर? मॉनिटर को कनेक्ट करता था। कैसा है? ये रहा। अब देखकर आप बता सकते हैं कितनी पिन है सर? 15 है। अब आप जैसे ही नाम लिया, क्योंकि 5-5 हैं तो समझ में आ रहा है कि सर 15 तीन तीन रो में है। ये भी इजी है, यानी 3 रो में हमारे पास 5-5 पिन होती हैं, टोटल 15 पिन बनती हैं। यूज आपको पता है, पहले से आप जानते हैं। ये सीरियल पोर्ट की तरह ही दिखता है। सीरियल जो पोर्ट था ना वैसा ही दिखता है, लेकिन सीरियल पोर्ट में 9 पिन थी हमारे पास। आगे चलेंगे तो डीवीआई, डीवीआई और एचडीएमआई दोनों का। अब डीवीआई में कितनी पिन होती है? 24 पिन होती हैं, ये भी लिखा हुआ है। पिन जरूरी है। कैसा दिखता है हमारा डीवीआई? तो वो ये देख लीजिए, मैंने यहां पर तीनों का फिगर डाल रखा है, वो तीनों के फिगर को आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देख लो, तीनों डीवीआई, वीजीए और एसडीएमआई तीनों। ये वीजीए है जिसमें 15 पिन है, ये डीवीआई है जिसमें 24 पिन है, ये एसडीएमआई है जिसमें 19 पिन होती है, 19। ये कहाँ यूज होता है? जो प्रोजेक्टर होते हैं ना, प्रोजेक्टर, वहां पर आपको देखने की मिलेगा ये डीबीआई। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, बट यहां पर अगर आप
पिक्चर रह गई थी तो पिक्चर मैंने यहां पे बता दी। ठीक है, HDMI बता दिया। HDMI में 19 पिन है, एक 29 पिन का भी आता है, बट इतना जाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको पहचानना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पावर कनेक्टर। ये रहा भी पावर। पावर कनेक्टर मतलब पावर केबल। भाई पावर केबल में जो कनेक्टर होता है उसे हम पावर कनेक्टर कहते हैं। सबसे जरूरी जो पोर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो एक पोर्ट के बारे में तो हमें स्पेशली चर्चा करनी पड़ेगी, जिसका नाम है फायर वायर। क्यों करनी है? क्योंकि पोर्ट पढ़ रहे हैं और ऐसा पोर्ट जिसकी स्पीड ज्यादा हो। सबसे फास्ट पोर्ट पूछा जाए कि भाई जिसमें डेटा बहुत फास्ट तरीके से ट्रांसफर होता है, उसका नाम फायर वायर ही होता है। क्यों? क्योंकि फास्ट होने की वजह एक ही रीजन है, क्योंकि ये एप्पल की डिवाइस में आता है। और भाई एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस आप जानते हैं महंगी होती है। कोई चीज महंगी है तो भाई फास्ट तो होगी ही होगी। ये कॉमन सेंस लगाने वाला विषय है जो आप लगा सकते हैं। ठीक है, फायर वायर के लिए इतना याद रखना है। कब आया था वो भी लिखा हुआ है कि 1980s के जो लेटर था, और साथ ही साथ में इसका जो स्टैंडर्ड है ना IEEE ने दिया था 1394। तो ये स्टैंडर्ड कभी पूछ लिया जाए तो बन जाता है जैसे वाईफाई का पूछते हैं, स्टैंडर्ड IEEE ही देता है, तो उस पर उतना विषय बनता नहीं है। ईथर पोर्ट, ये रहा भाई ईथर पोर्ट। जो हमारे जो ईथरनेट केबल होती है ना, यानी NIC जो कार्ड हमने पढ़ा था ना भी, उसमें जो कनेक्ट करता है, इसकी चर्चा अभी मैं करूंगा, आगे करूंगा। अब ये जो ईथर पोर्ट है वो ट्विस्ट पेयर केबल में लगता है। इसके भी कई वेरिएंट हैं, CAT5E6, 6E7 और 8 देखे जाते हैं। तो कभी CAT बोला ना, CAT तो ईथर केबल से सीधा रिलेट कर देना, ट्विस्ट पेयर केबल, जिसकी हम चर्चा करेंगे जब नेटवर्क पढ़ेंगे तब। बट मैं यहां पर बता दूंगा आपको कि कैसे पहचानेंगे कि ये ट्विस्ट पेयर केबल है या दूसरा कोई है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप RJ यानी रजिस्टर्ड जैक पढ़ते हैं, इन रजिस्टर्ड जैक को कैसे डिफाइन करते हैं वो सुनिएगा। देखो, ये हमारा PC है, यानी लैपटॉप PC जो भी आप लेंगे, ठीक है। ये हमारा मॉडेम है, ठीक है, मॉडेम हमारा नेटवर्क यानी इंटरनेट। और ये हमारा टेलीफोन लाइन है यानी टेलीफोन कंपनी है। ध्यान देने वाला विषय ये कि मॉनिटर सॉरी मॉडेम को जब टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर RJ11 नाम का जो कनेक्टर है वो यूज होता है। और अगर आप मॉडेम को PC से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसी को हम ईथरनेट कहते हैं, इसी को हम ईथरनेट कहते हैं। यहाँ पर जो जैक या कनेक्टर लगता है वो RJ45 लगता है, जो अक्सर 6 या 8 पिन का होता है। RJ11 हमारा 4 पिन का होता है, 4 पिन। ठीक है, बस इतना सा समझना है। देखो जॉयस्टिक लगती है, ये लगभग सिमिलर दिखाई दे रहा होगा आपको। कितनी पिन है भाई? 3 3 15 पिन है। ये सीरियल पोर्ट के सिमिलर है, लेकिन सीरियल पोर्ट के सिमिलर तो नजर आ रहा है, बट इसका कलर क्या है? येलो, येलो कलर है। तो ये गेमिंग पोर्ट है, और गेमिंग पोर्ट है तो भाई किसको कनेक्ट करेगा? जॉयस्टिक को। क्यों? क्योंकि जॉयस्टिक हमारी गेमिंग डिवाइस है भाई। जॉयस्टिक कैसी है सर? गेमिंग डिवाइस, इसीलिए इसी के कनेक्टिविटी के लिए यूज होगा, बट आज यूज नहीं होता। ये AZP है, ठीक है, AZP। इतने से काम हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की। सॉकेट, हाँ, ये साउंड सॉकेट जरूर समझ लो। साउंड
भाई साउंड कनेक्टर ये तीनों देख लो, जो क्योंकि मैंने जब साउंड कनेक्शन की बात करी थी ना तो बोला था आगे बताऊंगा, वो ये रहे। देखो अक्सर क्या होता था कि जब पहले पीसी बिल्ड होता था ना तो ये तीन साउंड कनेक्टर आपको दिखाई देते हैं। आजकल तो एक ही आ रहा है, आजकल एक ही साउंड कनेक्शन आ रहा है, लेकिन पहले तीन आते थे। तो पहले तीन में क्या था कि ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन हरा, ये स्पीकर के लिए था। और जो रेड और ब्लू है ये दोनों के दोनों हमारे माइक्रोफोन के लिए थे, माइक के लिए। ये जो ब्लू है नीले कलर का, इसे हम लाइन इन कहते हैं, लाइन इन। बस इतना याद रखना है। अब जो आजकल सिंगल साउंड कनेक्शन आ रहा है, सिंगल साउंड की सॉकेट आ रही है, उसमें भी कभी अगर ऑडियो जैक पूछा जाए कि कौन सा ऑडियो जैक का क्या काम है, वैसे अभी तक पेपर में आया नहीं है, लेकिन कभी एग्जामिनर का मूड बना और फंसा दिया तो ऑडियो जैक समझ लीजिए। देखो ऑडियो जैक जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो हमारे स्मार्टफोन लैपटॉप जितने भी हैं उनमें जो मिलता है वो 3.5 mm का मिलता है। इसे हम मिनी जैक के नाम से जानते हैं, मिनी, छोटा। ये स्मार्टफोन लैपटॉप पीसी इन सब में दिखा हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इससे भी एक छोटा होता है जिसे 2.5 mm कहते हैं, ये सब मिनी जैक होता है, जो कि पुराने और कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस है उनमें देखने के लिए मिलता था, पुराने। आई थिंक मैं बोलूं कि दो रिंग वाला, दो रिंग वाले में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक हमारे पास 6.35 mm का जैक होता है, जिसे 1/4 इंच जैक के नाम से जानते हैं, मतलब आधा। और ये आई थिंक हमारे पास सिंगल रिंग का होता है, एक रिंग सिंगल रिंग का होता है। कहां मिलता है? तो भाई जो गिटार है, एम्पलीफायर है, जो स्टूडियो हेडफोन्स होते हैं ना, वहां पर एक नजर आएगा, मोटा होता है थोड़ा सा। मेरे पास है नहीं, यहां पर हो भी सकता है, बट मैंने टैपिंग कर दी है उस पर, बट मैंने टैपिंग कर दी है, शायद मिल जाए तो अच्छा है। बहुत मोटा होता है ये रहा देखो, ये जो माइक दिख रहा है मेरे पास है, ये जो मोटा सा नजर आ रहा है, कहाँ यार, कहाँ गया ये, ऐसा, ठीक है। मोटा सा होता है, जो अक्सर जो साउंड के मशीन होती है ना, जो आपने कभी साउंड प्रोग्राम देखा हो, अक्सर शादियों में या कोई भी प्रोग्राम होता है वहां पर लगते हैं, वो होता है 6.35 mm का जैक। पूछा नहीं जाएगा बट कभी पूछ ले शायद, तो दे दिया है मैंने। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतने सारे पढ़ा दिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भाई कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने एक टेबल बना दी है, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपको अपनी नोटबुक में बनाना है जैक के तौर पे बस। सेशन इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि इस टेबल में हमारे पास हर एक पोर्ट का फिगर नहीं है। इस टेबल में एक, सॉरी, दो पोर्ट और दिए हैं जो यहां पर रह गए। एक डिस्प्ले पोर्ट है जो गेमिंग पीसी को या गेमिंग मॉनिटर को कनेक्ट करता है, और दूसरा है हमारे पास ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट। ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट ये हमारे होम थिएटर जो होते हैं ना, मैं फिगर बता देता हूं या फिर इसका इमेज ही आपको दिखा देता हूं। ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट जो होम थिएटर में थिएटर होते हैं ना, साउंड बार, उनमें आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने यहां पर गूगल सर्च कर लिया है, इमेज बता देता हूं आपको सीधा। ये क्या आ रहा है अभी, ये वाले पोर्ट हैं, ये वाले, ये जो लगते थे ना, इसमें जो लगता है, इसमें वो होते हमारे ऑप्टिकल। होम थिएटर में
ऑप्टिकल तो यही होना चाहिए भाई, इसमें दूसरा दे रहा है कनेक्टर नहीं। ये स्प्लिटर ऑप्टिकल, अपग्रेड कर दिया है, पहले तो यही आते थे। ये यही आते थे पहले, अब थोड़ा अपग्रेड भी कर दिया इनको, तो चीजें अपडेट होती रहती हैं समय पर। ठीक है, बस इतना ही आज का सेशन है, ज्यादा लंबा नहीं है। अब आप फ्री हैं, जिन्होंने भाई पीडीएफ के क्वेश्चंस लगा लिए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने पीडीएफ के क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं अब वो पीडीएफ के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आज सुबह भी सेशन हो गया था तो जल्दी फिनिश कर देता हूं।